मेरी फैमिली ने मुझे मना किया कि आप इतनी छोटी सी बेटी है, हाँ मेरी 3 साल की बेटी है, उसके लिए बोला कि नहीं अभी मत ज्वाइन करो। तो मैंने उन लोगों से एक ही बात बोली कि अगर मैं आर्मी में होती तो भी आप लोग मुझे यही बात बोलते, क्योंकि उन लोगों को तो छुट्टियों से भी वापस बुला लिया जाता है ना। And I have been in the COVID ward from last year. I have seen both the wave, the first one and the second wave. The first was not that scary, but this wave is very scary. Patients are scared. We are scared. Patients are getting desaturated. डर लगता है कहीं ठीक करते करते लोगों को मैं इन्फेक्ट ना हो जाऊँ या मेरे घर वाले इन्फेक्ट ना हो जाए। बट घर वालों ने हमेशा मोटिवेट किया है, जाके बस ड्यूटी करो, तुम फ्रंट लाइन वॉरियर्स हो। Very pleasure to this that I'm working in this situation, but sometimes I become very worried that because of this all situation, whether it will affect my family, will it affect to me, or what will happen in future. But the thing is like that we are a professional nurses. We taken the pledge that we will treat the patient. और एक सेल्फ मोटिवेशन मेरे अंदर हमेशा से रहा है कि लाइफ सिर्फ अपने लिए जीना लाइफ नहीं होती, तो हमारे में और जानवरों में क्या फ़र्क रह जाता है। हॉस्पिटल में भी पेशेंट्स हैं, वो उनका जो नज़रिया था नर्सेज की तरफ से वो काफ़ी चेंज हुआ है, क्योंकि वो लोग जितना हम एम्पैथेटिक होते हैं पेशेंट्स के साथ, वो अपना पेन शेयर करते हैं हम लोगों के। कुछ दिन पहले की बात है, एक पेशेंट अपने हस्बैंड को लेके आई थी, उसका SpO2 बहुत कम था, मतलब ऑक्सीजन बहुत कम थी उसकी बॉडी में, और वो बहुत शाउट कर रही थी आप लोग क्यों सैचुरेशन चेक कर रहे हो, RT-PCR क्यों नहीं कर रहे डायरेक्ट, ये वो। बस मैं सुनती रही चुपचाप, मैंने एक वर्ड भी नहीं बोला उसको, मैं सैचुरेशन चेक करती रही। फिर मैं मैम पहले ऑक्सीजन चेक करते हैं फिर RT-PCR भी करा देंगे, आप पैनिक मत होइए प्लीज़। उन्होंने कहा आप लोग पैसे बनाने के लिए पर मुझे पता था वो किस पेन से गुजर रही है, क्योंकि अभी 2-3 महीने पहले ही मैंने अपनी सिस्टर को एक्चुअली शी वाज डाइड, सो वो पेन हाइड करके मैं वहाँ पे ड्यूटी जा रही हूँ। मेरी ड्यूटी जब मेरी सिस्टर की डेथ हुई, मैं 3rd डे ड्यूटी पे चली गई थी, तो मैं उसका पेन समझ पा रही थी, तो मैंने कुछ नहीं बोला। आफ्टर फ्यू सेकेंड्स she is crying so badly and saying like that, please I'm so sorry, I behaved so bad towards you. Then I feel no ma'am, I can understand it. COVID-19 it's such a horrible thing that when a patient comes in ward, he becomes very depressed, very sad, that he thinks that he is standing on the end point and he will be dying. But on that time when we are treating, we are giving them a psychological support, we are telling them ki no, you will go back to your home. That times make us so much proud, and even patient also said saying us that you are like an angels for us. I always remember my one patient who got discharged after 4 weeks of admission in our Max ICU. He specially came to the hospital after 2 weeks with a bouquet for all the nurses, and he said, you guys are the only angels he have ever seen in this age, in this 80 years of age. कोविड के फर्स्ट वेव में भी मैंने ड्यूटी किया है और अभी सेकेंड वेव में भी मैं ड्यूटी करती हूँ कोविड के। तो फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा फियरफुल भी था और बोल सकते यूनिक भी था। वो चीज़ हमारे लिए न्यू थी, पेशेंट कैसे मैनेज करना है, उसके साथ कैसे डील करना है, PPE किट कैसे मैनेज करना है, हमारा मेंटल सपोर्ट, हमारा स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता था, हमारा एलिमिनेशन पैटर्न डिस्टर्ब होता था, इसकी वजह से काफ़ी हमें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होते थे। पर ये सब के बावजूद भी हम लोग ने फर्स्ट वेव अच्छे से कंट्रोल किया है, और जब ये सेकेंड वेव इंडिया में आया तो वो कुछ ज़्यादा ही सीवियरिटी के साथ उसने टर्न दिया था। सेकेंड वेव में वो किसी को भी अफेक्ट कर रहा है, पेशेंट की सीवियरिटी भी बढ़ रही है, पेशेंट का डेथ रेट भी आजकल हाई हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है कि हमारे इतने हेवी एफर्ट्स के बाद कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हम लोग के सामने एक पेशेंट अभी
एक्सपायर्ड हुआ नहीं कि दूसरा उससे सीवियर हो जाता, तो मैनेजमेंट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था। और ऐसी सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहा है हमारे लिए। हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं थे, इतने शॉर्ट टाइम में अरेंजमेंट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। हमारे पास मैन पावर भी कम था, पर ये सब चीज़ें एनी हाउ मैनेज करते-करते एक अच्छा एक्सपीरियंस भी आता था। जब भी पेशेंट वेंटिलेटर पे जाके वेंटिलेटर से आउट होके और पूरे ठीक होके भी घर पे गए, तो वो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। रे ऑफ होप मिला हमें तभी। ऐसे करते-करते आज ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है। On May 8th, 2020, our first COVID patient delivery we had in our hospital during this time. In such an environment of uncertainty, death and disease, seeing a new life coming to the world is really heartwarming experience. While doing your shifts and wearing PP and you are menstruating, it's very tough. पर्सनली हमें पीपी के साथ बहुत सारी दिक्कतें, हमारे पैरों में छाले जाते हैं क्योंकि ये सर्कुलेशन नहीं होता, ब्लैडर फुल रहता है, कई बार वॉशरूम नहीं जा पाते, यूटीआई होने के चांसेस रहते हैं, लेटेक्स के पाउडर से हमें स्किन इरिटेशंस होती हैं। पर ये सारी चीज़ें सब कुछ एक चीज़ के आगे हार जाती है, वो है हमारा सेल्फ मोटिवेशन जो अंदर से आता है कि हाँ मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ कर रही हूँ। और मैं अभी लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अभी घर में रहो, प्रॉपर जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है वो फॉलो करो, आपका ध्यान रखो, आपके घर में जो एल्डरली पीपल है उनका भी ध्यान रखो। थैंक यू सो मच।